नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 0.00345 इज। तो आपको इन नंबर्स में से ये बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होने वाले हैं, यानी कि सार्थक अंक कौन से होने वाले हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जिनको अगर ये निकालना नहीं आता है उनको रूल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने पड़ेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कैसे 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एवोगैड्रो नंबर इज। तो एवोगैड्रो नंबर में आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू होती है। तो ये डायरेक्ट याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, स्टोक्योमेट्री इज स्टडी ऑफ। तो स्टोक्योमेट्री किस चीज़ की स्टडी होती है? जिन्होंने इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको आंसर भी समझ में आ रहा होगा। तो पॉज करके आप देख भी सकते हैं ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शंस। तो स्टोक्योमेट्री से हमें केमिकल कंपोजिशन का पता भी चलता है और रिएक्शंस के होने का भी पता चलता है। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आपको बताना है इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा टर्म हमारा होने वाला है। तो आपको पता है जिसमें वॉल्यूम आता है वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारा मोलरिटी है क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो उसमें वॉल्यूम टर्म आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोलरिटी। बाकियों में वॉल्यूम टर्म नहीं आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि बाकी टर्म्स क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, जिसको हम NTP भी कहते हैं। यानी STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन और प्रेशर 1 ATM। तो इस पे बताना है आपको कि क्या होता है हमारा वॉल्यूम 1 मोल के लिए, और गैस कौन सी होनी चाहिए? आइडियल गैस, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, और n की जगह 1 रख देंगे तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 22.4 लीटर। इसको हम वो मोल निकालते टाइम भी करते हैं, आपको याद होगा मोल के हमने 3 फॉर्मूले जो पढ़े हुए थे, मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं वॉल्यूम निकालते टाइम, ठीक है? इससे भी हम मोल फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज। तो आपको बताना है जो कंबशन की रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन की, उसमें CO2 और H2O तो बनता है, लेकिन इनमें से बैलेंस रिएक्शन कौन सी है? तो क्लियर है, बैलेंस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बनानी तो है नहीं बैलेंस, आपको तो सिर्फ चेक करना है कि दोनों तरफ C, दोनों तरफ H और O कहाँ इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है, जब हम लोग इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली डेफिनेशन है, और डेफिनेशन से आपको पता चल भी रहा होगा कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, मोलैलिटी। भाई सॉल्वेंट का टर्म वहीं पे आता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उसमें मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोलैलिटी।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है हमारा। तो सारे ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, एक बार आप पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी कंपाउंड में जो हमारे उसके एटम्स होते हैं उसका हम रेशियो देखते हैं होल नंबर में। ठीक हो गया, इसका मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, जो हिंदी में देखने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं आराम से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्टेंट दैट इज। तो आपको ये बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। कई लोग इसको लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा सारे ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, बोथ ए एंड बी। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा, प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट। तो बिल्कुल सही है, जिसके सबसे कम मोल प्रेजेंट होते हैं वही तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक, कैसे, हम पहले उसके मोल निकालते हैं। कोई भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। हम पहले उसके मोल देखते हैं। ठीक, अगला जो बी ऑप्शन है हमारा कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। उसके बाद ये तो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जितना ये बनेगा उतना ही प्रोडक्ट भी बनता है हमारा। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। अगला, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है भाई, तो डायरेक्टली सभी को पता है, क्लियर है, मोलर मास होता है। ठीक, क्या 1 मोल का जो मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, और एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल है आपके पास में, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन टू 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको इसकी मोलरिटी निकाल के बतानी है कि कितनी मोलरिटी इसकी आ जाएगी, और जिसका सॉल्व हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकता है। तो इसी टाइप के टॉप MCQ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।